हमारे एप्पल को कोई नुकसान नहीं होता है। मैंने सिर के ऊपर मंड्यासा भी, थोड़े से अंगूर जो जल्दी जल्दी में लेके आई हूँ। दूसरा, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं जा रही हूँ एप्पल ऑर्चर्ड में एप्पल लेने के लिए। देख सकते हैं फ़िलहाल तो मेरे पास एक ये बोरी है कट्टा, जिसमें मैं लेके आऊँगी, क्योंकि बाकी और किल्टा वगैरह उठाने का टाइम नहीं था। इतना ज़्यादा तो नहीं लाना है, बस एक बॉक्स के करीब एप्पल लाने हैं अभी। और आप लोगों को पता है कि अभी हमारे एप्पल नहीं तोड़ रहे हैं, तो सिर्फ मम्मी के लिए मैं ये एप्पल भेज रही हूँ, क्योंकि हमारे एक वैसा जी है जो जा रहे हैं मेरे मायके की तरफ, उनका टूर लग रहा है। तो वो दुकान में आए थे, उन्होंने कहा कि आज मैं आपके मायके जा रहा हूँ, कोई सामान तो नहीं भेजना है। तो मैंने बोला सामान तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है ये कि बस मम्मी के लिए एप्पल आप ले जाओ, जो बहुत ज़रूरी है। तो आजकल आप लोगों को पता है मम्मी फ्रूट्स ही खाते हैं, जैसे कि अनार, एप्पल। चलते हुए सांस फूल रहा है, क्योंकि मैं बहुत दौड़ के आई हूँ दुकान पे, अंशु को रख के थक गई। और ये ब्लॉग ना शाम की इवनिंग टाइम में शुरू हो रहा है, यानी कि अभी बज गए हैं पूरे 5:30। तो पहुंच गई हूँ मैं एप्पल ऑर्चर्ड में अपने। ये देखिए, ये है एप्पल, कुछ लाल एप्पल और कुछ पीले एप्पल मैं यहाँ से ले जाऊँगी। लेकिन रास्ता में हर कहीं से चढ़ रही हूँ, पता है जहाँ से मुझे दिख रहा है ना रास्ता, मैं वहाँ से चढ़ रही हूँ। तो फाइनली पहुँच गई हूँ। तो आधे में रॉयल और आधे में गोल्डन, इस तरह से इस बोरी में कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो रहा है। तो थोड़ा सा ही सही, चलो भेज देंगे, क्योंकि फ्रेश मम्मी खा लेंगे एप्पल और मेरा भाई साथ में। तो आजकल पता है क्या होता है, मेरे मायके की तरफ ना थोड़ी गर्मी होती है, तो फ्रूट्स खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है वहाँ पे, और यहाँ पे ठंड होती है तो इतना ज़्यादा मन नहीं करता है। तो फाइनली पहुँच गई मैं एक बार फिर गोल्डन एप्पल के पेड़ के पास। ये देखिए, तो मैं गोल्डन एप्पल तोड़ लूँगी और इसमें डालूँगी। तो कैमरे को साइड में रख के फिर मैं तोड़ती हूँ। पहुँच गई एप्पल पेड़ के पास, और इस कट्टे में मैं एप्पल तोड़ लूँगी। बाकी एक बॉक्स पैक करवा दूँगी मशीन में नीचे ले जाके, और जो कुछ बच जाएंगे वो ऐसे भी ले जाएंगे, कुछ खुले ले जाएंगे, कुछ पेटी में बॉक्स में पैक करके ले जाएंगे। तो पहले तोड़ लेती हूँ, और कैसे ले जाएंगे वो भी आप लोगों को बाद में बताऊँगी। तो फाइनली आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ कि जो एप्पल को तोड़ने का सही तरीका है वो ये है। और आप लोग देख सकते हैं एक एक गुच्छे में, मतलब एक एक टहनी में कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये शुगर फ्री एप्पल हैं, ग्रीन स्मिथ जिनको बोलते हैं। इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मैं इसमें डालती हूँ, ये देखिए। और इनको और भी 2-4 दिन का जब रेस्ट मिलेगा तो ये और भी अच्छे हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी कोई दाग नहीं होता है, एकदम बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन एप्पल है। बस थोड़ी सी डस्ट साफ कर लो और फिर भर लो पेट में। तो ये देखिए, इस तरह से ये तोड़ने पड़ते हैं, वहाँ से टहनी से, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। फिलहाल आराम से डालने पड़ते हैं, पटक के नहीं डालने पड़ते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं ये। अगर इनमें थोड़ा सा भी डेंट लग गया ना तो समझ लो ये फिर ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। फिर तो डेंट लगने से ये बचाने पड़ते हैं। तो ऐसे रखने पड़ते हैं ये नीचे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से यहाँ से टहनी से तोड़ दो। तो इसका जो ये डंडा होता है ना, ये इसी में ही रहना चाहिए। ये जो ये डंडा है, अगर ये जड़ से निकल गया तो समझ लो एप्पल ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो इसलिए इस डंडे के साथ ही इसको तोड़ना पड़ता है। तो मम्मी के लिए तो मैं जो अच्छे हैं ना, बिल्कुल टहनी से छांट के ही मैं ये तोड़ रही हूँ। ये देखिए, और आप लोगों के लिए भी तोड़ूंगी, ऐसा नहीं है, आप टेंशन मत लो। अभी टाइम नहीं लग रहा मुझे ऑनलाइन वालों के लिए ये सब करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा एप्पल ऑर्चर्ड, जो घर के पास ही है, एकदम पास ही है ये। तो यहाँ पे कुछ लाल हैं, कुछ हरे हैं। ये देखिए सामने सब पेड़ों में लगे हुए हैं सेब, नीचे तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। ये देखिए, अब इतने दूर तो मैं नहीं जाऊँगी,
जो यहाँ पे पास पास सेब है उन्हीं से ही मैं सेब तोड़ रही हूँ। तो ये जो गोल्डन एप्पल होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं कि इनमें रस ना बहुत ज़्यादा भरा होता है। तो कुछ ये दे दूँगी, कुछ रॉयल दे दूँगी, कुछ स्पार्ट रॉयल दे दूँगी। तो इस तरह से मैं ये मिक्स तोड़ लूँगी ये एप्पल। तो फाइनली तोड़ रही हूँ अभी। ये देखिए, ये देखिए। मेरी पिछली वीडियो में मेरे कुछ फॉलोवर की ये कमेंट भी रही थी कि मैम ये एप्पल ना अब बिना स्प्रे के तैयार नहीं होते। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो एप्पल है उनमें किसी भी तरह की स्प्रे नहीं की जाती है। स्प्रे बताऊं किस लिए की जाती है? ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो पत्तियां होती हैं और ये जो टहनियां होती है, इसमें फंगिसाइड यानी कि फंगस वगैरह लग जाता है। तो ये फंगिसाइड से बचाने के लिए वो स्प्रे की जाती है। उससे हमारे एप्पल को कोई नुकसान नहीं होता है और ना ही एप्पल खाने के लिए कोई नुकसान होता है। स्प्रे अगर वो हम लोग इस टहनी में कर रहे हैं तो उसका असर इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। एप्पल अपनी जगह सही रहता है और जो टहनी है वो अपनी जगह ठीक रहती है। क्योंकि ये टहनी थोड़ी खराब हो जाती है बरसात की वजह से, जब बारिशें ज़्यादा हो जाती है उस वजह से हमें यहाँ पे स्प्रे करनी पड़ती है। एप्पल हमारा बिल्कुल सेफ है, इसको थोड़ी सी डस्ट को साफ कर लो और ऐसे ही खा लो। तो किन्नौर के एप्पल को आप लोग आंख बंद करके खा सकते हो। मैं फुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, ना कोई स्प्रे है। तो बस इसमें सिर्फ इतना है कि डस्ट होगी जो आप लोग हाथ से भी साफ करके, किसी कपड़े से साफ करके खा सकते हो। और एक हाथ से ये कभी नहीं टूटते, 2 हाथ लगाने पड़ते हैं। अभी तो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तब मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। ये देखिए नहीं तो पता क्या होता है, एक हाथ से अगर तोड़ेंगे तो हमारी टहनी का भी नुकसान हो जाता है, टहनी भी साथ में आ जाती है। तो मम्मी को ना जूस इन्हीं का ही निकाल के हम देते हैं, नेचुरल। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि बाहर का जूस हम नहीं देते हैं, जो अपने घर का बनाया हुआ जूस होता है वही देते हैं। तो इस तरह से तोड़ के मैं, ओ एक गिर गया नीचे कोई बात नहीं, चलेगा, अभी गिरा, इतना नुकसान नहीं हुआ होगा, चलेगा। तो अब मैं थोड़े से रेड एप्पल भी तोड़ लेती हूँ, गोल्डन काफ़ी हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं आधा कट्टा हो गया है गोल्डन का और आधा मैं रॉयल का कर लूँगी। और इसके साथ साथ लगे हाथ एक चीज़ और निकाल देती हूँ, कद्दू। हमारे किन्नौर के कद्दू भाई बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, आप लोगों को पता ही है। और इतने बड़े बड़े, ये देखिए यहाँ बेल में लगे हुए कद्दू। तो एक सब्जी के लिए भी ये भी मैं भेज देती हूँ मम्मी के लिए और संजू के लिए। डर लगता है सांप ना हो कहीं, सच में डर भी लगता है। तो ये देखिए फाइनली कद्दू भी निकाल दिया है। और एक फ्रूट और पका है यहाँ पे जिसको बोलते हैं तिरुल। तो ये तिरुल है, ये आड़ू का छोटा रूप होता है। तो इसको भी मैं तोड़ के भेज दूंगी। तो फ्रेंड्स, गोल्डन और साथ में कद्दू और जो आड़ू की तरह छोटा रूप होता है ना, जिसको तिरुल बोलते हैं, वो हो चुके हैं। और अब मैं पहुंच गई हूँ रॉयल वाले पेड़ के पास। तो सिर के ऊपर मैंने उठा दिया क्योंकि उठाया नहीं जा रहा था, फिसल रहा था पीठ के ऊपर। ये कट्टा बहुत फिसलने वाला कट्टा था, तो मैंने सोचा सिर के ऊपर उठा के ले जाती हूँ। तो अब मैं थोड़े से यहाँ से रॉयल एप्पल ले लेती हूँ और फिर चलती हूँ। अगर पैक करवा सकती हूँ तो पैक करवा दूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही भेज दूँगी। तो उतार लेती हूँ इसको नीचे, कैमरा बंद करना पड़ेगा नहीं तो नहीं उतारा जाएगा। जय बजरंगबली। ये है स्पार्ट रॉयल का पेड़। कुछ मैं यहाँ से सेब डाल दूंगी मम्मी के लिए, तो कुछ यहाँ से तोड़ लेती हूँ। ये भी बहुत बड़े बड़े सेब लगे हैं, थोड़ा घुमा के, क्योंकि एक के साथ दूसरा टूट के आ जाता है। तो कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं आप लोग, ये है स्पार्ट रॉयल, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी बन गया है। तो मैं तोड़ लेती हूँ इनको भी। ये देखिए टूट जा। और पहुंच गई मैं दुकान पर एप्पल लेके, और अब करवा लेती हूँ इन एप्पल को पैक हमारे ही स्टोर में लगी हुई मशीन में। तो पहुंच गई हूँ मैं मशीन वाले स्टोर में जहाँ पे एप्पल की पैकिंग की जाती है। तो ये सब तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, अभी दिखा देती हूँ जो मुझे एप्पल पैक करने हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इतने बॉक्स तो यहाँ पे अभी चले हुए, अभी स्टार्ट ये काम। और जो एप्पल मैं लेके आई हूँ वो यहाँ पे पैक किए जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये है गोल्डन एप्पल। गुड इवनिंग भाई जी। वेरी गुड इवनिंग जी। कहाँ से आप? निर्मंड से। तो निर्मंड से आए हुए भाई हमारे कर रहे हैं ये एप्पल कार्टन पैक स्पेशली मेरी मम्मी के लिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये है ग्रेन स्मिथ एप्पल जो शुगर फ्री होते हैं।
तो इनमें बहुत ज़्यादा रस भरा होता है और ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बताया था आप लोगों को, ये गोल्डन एप्पल से थोड़ा ज़्यादा ही इसका प्राइस रहता है। तो एक लेयर में ये हो गए हैं और एक लेयर में फिर रॉयल हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जो हमारे एप्पल होते हैं उनको सिर्फ हाथ से ही साफ कर लो और बस साफ, इसको ज़्यादा चमकाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी चमके होते हैं। ये देखिए, क्यों ठीक बोला ना मैंने? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको किन्नौर का एप्पल कैसा है? बहुत बढ़िया। ये देखिए भाई, ये है स्पार्ट रॉयल एप्पल। इसकी शाइन देखते ही बनती है एकदम खतरनाक भयानक वाली। तो इसमें कोई छोटे साइज हैं, कोई बड़े हैं, पर चलेगा जैसे भी हैं। हमारे पैकर भाई साहब बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ये जैसे भी कर लेते हैं पैकिंग, है ना। तो जी फाइनली एक बॉक्स यहाँ पे तैयार हो चुका है, किन्नौर जूसी क्रिस्पी एप्पल, और इसके साथ ही अब दूसरा यहाँ पे तैयार होने जा रहा है। तो हो ही चुका है, तो 2 बॉक्स फाइनली तैयार हो गए। तो जी फाइनली पहुंच चुका है एप्पल बॉक्स पैक होके, और रख दिया जाएगा यहाँ पे दूसरा। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये देखिए जी, अब ये पहुंच जाएगा सुबह मंडी में, मंडी मतलब मायके में, और साथ में ये कद्दू। तो कद्दू की सब्जी भी हो जाएगी भाई। इसको थोड़ा नीचे रखती हूँ। तो ये देखिए, ये है खिड़की, एक में गोल्डन और एक में रॉयल, और इसके साथ ही हमारे किन्नौर के किन्नौरी अंगूर, जिनसे अंगूरी की वाइन भी बनाई जाती है। तो अंगूरी आप लोगों ने सुना ही होगा नाम, जिसको डॉक्टर भी पीने की सलाह देते हैं पेशेंट को, जो इसको पीने से ठीक हो जाते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जूस होता है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो मम्मी को आप लोगों को पता है जूस वाली चीज़ें ही ज़्यादा देने की हैं, तो यही उनके लिए भी बेस्ट होगा। तो ये भी भेज दूंगी थोड़ा सा, पर पता नहीं रास्ते में कितना सेफ जाएगा ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पक चुके हैं। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से हो गया है बोझा तैयार। तो ये प्लास्टिक के थैले में मैंने डाल दिए अंगूर, और साथ में ये कद्दू है और एप्पल। तो ये मॉर्निंग में भेजे जाएंगे, क्योंकि सुबह जाएंगे हमारे वो बैसा जो जा रहे हैं मेरे मायके की तरफ।